एक्चुअली एक पेंशन पेमेंट था जो आर्मी नेक्स्ट ऑफ किन को देती है, लेकिन आर्मी ने इसे सिंबॉलिकली बाबा की तरफ से कंटिन्यू रखा। प्रमोशन, समय समय पर उन्हें रैंक में प्रमोशन मिलती रही। वो सिपाही से शुरू हुए और इवेंचुअली ऑनररी कैप्टन के रैंक तक पहुंचे। दिसंबर 2016 में वो ऑफिशियली रिटायर हुए। एनुअल लीव, हर साल 11 सितंबर को उनकी एक स्पेशल जर्नी होती थी। हर साल 11 सितंबर को नाथुला से एक जीप निकलती थी। उस जीप पर एक प्लेकार्ड होता था, बाबा हरभजन सिंह, लाल अक्षरों में। उस जीप में होती थी बाबा की यूनिफॉर्म, उनका पोर्ट्रेट, उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स। रास्ते में सिक्किम के गांव से लोग आते थे डोनेशंस देने, प्रणाम करने। ये जीप पहुंचती थी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक। वहां से ट्रेन पकड़ी जाती थी लोहित एक्सप्रेस, जालंधर कैंटोनमेंट के लिए। ट्रेन में एक बर्थ रिजर्व होती थी बाबा के नाम पर। वो सीट खाली रहती थी, कोई उसमें नहीं बैठ सकता था। 3 सोल्जर्स साथ जाते थे एस्कॉर्ट के तौर पर। और उनके घर के बाहर कूकागांव, कपूरथला परिवार इंतजार करता था। बाबा के बिलोंगिंग्स घर पहुंचते, 2 महीने रहते, फिर उसी सम्मान के साथ वापस नाथुला। जब बाबा छुट्टी पर होते थे, उस दौरान नाथुला पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहता था। जवानों को लगता था बाबा नहीं है तो हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक पूरी आर्मी का फेथ था, एक पूरे बॉर्डर का विश्वास। 1968 में जब हरभजन सिंह शहीद हुए तो उनके साथियों ने उस जगह पर एक छोटा सा श्राइन बनाया जहां उनका शव मिला था। ओल्ड बाबा मंदिर, ये आज भी है। ये वो ओरिजिनल स्थान है जहां पहले से बाबा का बंकर था। 1982 में एक न्यू बिगर टेम्पल बनाया गया नाथुला पास के पास NH 717B पर, शेराथैंग और कुपुप के बीच में 13,132 फीट की ऊंचाई पर। बाबा मंदिर के 3 कमरे हैं। पहला बाबा का ऑफिस, दूसरा स्टोर रूम, तीसरा उनका लिविंग रूम। उनकी सारी चीजें साफ सुथरी रखी हैं, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। उनके शूज रोज पॉलिश किए जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की होती है, बिस्तर साफ होता है। और उस श्राइन का पानी जो डिवोटीज वहां छोड़ते हैं, उसे हीलिंग वाटर माना जाता है। लोग बीमार होने पर वो पानी लेकर आते हैं, 1 हफ्ते रखते हैं श्राइन पर और वापस ले जाते हैं। हजारों लोग हर साल यहां आते हैं, सोल्जर्स, सिविलियंस, टूरिस्ट्स, सब। गैंगटॉक से ये मंदिर करीब 52 किलोमीटर दूर है। आज ये सिक्किम के सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा गहरा है। जवानों ने बार बार क्लेम किया है बाबा हरभजन सिंह ने उन्हें एनिमी अटैक्स की वार्निंग 3 दिन पहले दी, सपने में आकर, कभी आवाज में, कभी किसी और तरीके से। और ये वार्निंग सच निकली। ये डॉक्यूमेंटेड रूप से कभी प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी इन्हें ऑफिशियली क्लासिफाइड रखती है, लेकिन जवान दर जवान, जनरेशन दर जनरेशन यही कहानी चली आ रही है। नाथुला पर तैनात हर जवान, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, बाबा के श्राइन पर माथा टेकता है, क्योंकि उनका विश्वास है बाबा हैं तो हम सेफ हैं। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में कहा था, बाबा हरभजन सिंह हमारे लिए सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, एक मोरल बूस्टर है। इतनी हार्श कंडीशंस में, इतनी आइसोलेशन में, ये फेथ ही है जो जवान को टिकाए रखता है। और ये बात बिल्कुल सही है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -25 डिग्री में अकेलेपन में अगर कोई ऊपर से देख रहा है तो वो फियर कम हो जाता है। दिसंबर 2016 में बाबा हरभजन सिंह की ऑफिशियल रिटायरमेंट हो गई, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ। वो ऑफिशियली उस साल 70 साल के होते और आर्मी रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें रिटायर कर दिया गया, ऑनररी कैप्टन के रैंक पर। एनुअल लीव का रिचुअल बंद हुआ। उनकी मां भी उसी साल गुजर गई। पेंशन पेमेंट्स जो फैमिली को जाती थीं, वो भी उस अनुसार एडजस्ट हुई। लेकिन एक चीज नहीं बदली, बाबा मंदिर आज भी है। आज भी उनके शूज पॉलिश होते हैं, आज भी हजारों लोग आते हैं, आज भी चाइनीज आर्मी मीटिंग्स में वो चेयर खाली रहती है। और आज भी नाथुला के उस बर्फीले दर्रे पर जवान कहते हैं बाबा देख रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह के श्राइन पर एक इंस्क्रिप्शन है, एक प्रेयर। ये सिखिज्म की एक अरदास से इंस्पायर्ड है और इसे पढ़कर लगता है जैसे हरभजन सिंह ने खुद यही मांगा था अपनी पूरी जिंदगी में। हे ईश्वर, मुझे ये वरदान दो कि मैं कभी नेक काम से न डरूं, जब भी युद्ध में जाऊं तो बिना डर के लड़ूं
और जब मेरे जीवन के अंतिम दिन आए तो मैं रणभूमि में लड़ते हुए मरूं। और सच में हरभजन सिंह ने यही पाया। वो ड्यूटी पर थे, वो लड़ रहे थे अपनी तरह से, और वो शायद आज भी लड़ रहे हैं। आज नाथुला पर अगर आप जाएं तो आपको वो बाबा मंदिर मिलेगा, साफ सुथरा, शांत, बर्फ से ढका हुआ। उनकी यूनिफॉर्म वहां है, उनके शूज वहां है, उनकी कुर्सी वहां है, और उस श्राइन पर हर दिन जवान आते हैं, माथा टेकते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी ड्यूटी पर। अगर इस कहानी ने आपको टच किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, बाबा को श्रद्धांजलि के रूप में। अगला वीडियो भी ऐसी ही एक रियल स्टोरी पर होगा, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद। बाबा हरभजन सिंह अमर रहे।